यहाँ सुबह 4:30 का मौसम है। ये देखो बर्फ गिरनी स्टार्ट हो गई है। नहीं माता का दर आप है। अबे बकरी नहीं है बे। वेलकम बैक टू एटी व्लॉग्स और जय वैष्णो माँ सभी को। तो इस व्लॉग में मैं आपको अर्धकुंवारी से आगे तक की पूरी जानकारी दूंगा, सुंदर सुंदर नज़ारे दिखाऊंगा। बाकी अगर आपने पिछला व्लॉग नहीं देखा तो आप पिछला व्लॉग देख सकते हो, जिसमें बस स्टैंड से अर्धकुंवारी तक की जानकारी है और सुंदर सुंदर नज़ारे हैं। तो चलते हैं अब आगे। यहाँ सुबह 4:30 का मौसम है। ये देखो अर्धकुंवारी में शैलपुत्री भवन का। ठंड काफ़ी है यहाँ। हमारी यात्रा स्टार्ट हो चुकी है और ये देख रहे हो कितना कोहर है, पूरा बारिश हो रही है इस टाइम। क्या पता सड़कें स्लिपरी हो रखी हैं, ये बिल्कुल देखो आराम से चलना पड़ रहा है। हम पूरे मतलब गीले हो रखे हैं। अभी रेन कवर ढूंढ रहे हैं, रेन कवर मिल जाए तो। बाकी ये देख सकते हो आप सामने पूरा मौसम देख सकते हो। शायद हो सके तो ऊपर बर्फ भी मिलेगी। ये देखो ये बच गए। अभी अभी जय माता दी बोल दो भाई, बच जाओगे। दिल में खोटता शायद इनके। वो सब छोड़ो, कैमरा इधर चलो। दिखाओ। ये जो आदमी बोल रहे दिल में खोटा है, सुबह से खुद फिसला है। नंगे पैर भाग रहा था टॉयलेट की तरफ, पीठ के बल गिरा। इतनी बुरी तरह गिरा है ये आदमी, भगवान नहीं जानता है उसका दर्द। वही भगवान ने सबको क्या क्या दिया है, क्या क्या दिया हो सकता है, एनर्जी, स्टेमिना। हाँ ये देखो यहाँ सामने डिस्पेंसरी है, अगर कोई बीमार वगैरह है तो यहाँ आके दिखा सकता है। कि हम रेन कवर ढूंढते हैं अब आगे। ये ने जैसा बताया 40 रुपए की न पड़ी और यहाँ हमें रेट दे रहे हैं 150 रुपये। मतलब इससे आगे कोई दुकान नहीं है, इस चक्कर में हमें लूट रहे हैं। ये भाई बता रहे हैं कि आगे है थोड़ा सा, एक बार यहाँ और ट्रायल ले लेते हैं, क्या पता आगे मिल जाए। पर बिना उसके तो मुश्किल ही हम चढ़ाई कर पाएंगे क्योंकि बारिश काफ़ी तेज़ है। ये देख सकते हो आप बैग, ये देखो कैसे गीला हो गया है, तो बैग से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। बाकी चलते हैं अभी, अगर यहाँ मिलता है तो ठीक, वरना उन्हीं से ही बार्गेनिंग वगैरह करके उन्हीं से ही लेना पड़ेगा, क्योंकि माता रानी के दर पे हैं तो मजबूरी का हम फ़ायदा उठा रहे हैं। तो लेकिन क्या करें, लेना पड़ेगा ही। चलो अब देखते हैं। कोट लिए इसका 150 रुपये ऊपर रेट है, आप नीचे से प्लीज इसे लेके आना, ठीक है। आपको ये रिलायबल मिल जाएगा 40 से 60 रुपए का अप्रोक्सीमेटली। यहाँ पे आपको 150, 200 जिस टाइम पे आप ले रहे हो, जिस हिसाब से ले रहे हो। हैवी रेन है तो आपको रख के काट दिया जाएगा, ठीक है। बाकी ये सोचा इन भैया ने 130 में दे दिया, वरना 150 से कम। 125 रुपए लगा दिए, 125, हाँ 125 लगा दिया। कन्विंस किया, भैया ने कर दिया। तो थोड़ा सा ये ब्रांडेड है, वो ब्रांडेड नहीं था, ऐसे ही था। और हल्का कपड़ा। सभी भक्तों को जय माता दी। हमारी चढ़ाई शुरू हो चुकी है, बारिश काफी तेज है, ये आप देख सकते हो। सभी भाई पैक है पूरे, ठंड काफी हो रही है इस टाइम, हमारे जूते तक भीग चुके हैं। नंगे पांव तो इस टाइम चढ़ाई हो ही नहीं पा रही किसी भी तरीके से, चैलेंजिंग है काफी। बारिश को पीछे छोड़ते हुए यहाँ कोई रास्ते में कोई नहीं मिलेगा। 2 अंकल जी मिले हैं। जय माता दी अंकल जी। रास्ता पूरा खाली है क्योंकि इस टाइम बारिश हो रही है, तो लोग बाग अभी चढ़ाई नहीं कर रहे। बहुत ठंड है यहाँ, मौसम काफी ठंड है। और ये देखो अंकल जी यहाँ मेहनत कर रहे हैं कितना। अंकल जी जय माता दी अंकल जी। आप पूरा कोहरा देख सकते हो, पहाड़ तो दिख ही नहीं रहे। बाकी यहाँ से रास्ता कटा है ये ताराकोट मार्ग का, ये आपको अर्धकुंवारी ले जाएगा, ये ताराकोट ले जाएगा। हाथ तो दिखाएंगे, हाथ तो काफी सुन होगा। ये देखो लाल हो रखे पूरे, ठंड है ना। ग्लव्स वगैरह लेके हैं, पूरा पैकेज साथ रखे हैं क्योंकि काफी ठंड है। हम लोगों ने थोड़ी सी लापरवाही कर दी हमने, वरना काफी अच्छा रहता। परचेज करने पड़े होने के। ये देखो बर्फ गिरनी स्टार्ट हो गई है। ये देखो आप ये देख सकते हैं, बर्फ गिरनी स्टार्ट हो चुकी है। ये देखो मेरे को भी नहीं उठा के। ओ भाई बर्फ, ये देखो ये बर्फ देखो गिर रहा है, कहाँ रह गई। ये देखो आप ये देख सकते हो, हाथ में आ नहीं पा रही। यहाँ का ये देखो छोटी छोटी यहाँ गिर रही है। अभी तो हमने अर्धकुंवारी पार ही करी है भवन पे। मेरे को ऐसा लग रहा है कि 100% मिलेगी। ये आप देख सकते हो साइडों में, क्योंकि ऊपर तो टीन है तो ऊपर गिर नहीं सकती। साइडों में ओले देख ही रहे हो आप। ये गाइस ये देखो, ये देख रहे हो बर्फ, मतलब बर्फ गिरनी शुरू हो चुकी है। देख रहे हो आप साइडों में पूरी बर्फ ही बर्फ गिरी हुई है। अभी हम ज्यादा ऊपर गए भी नहीं है। 1-1.5 किलोमीटर मुश्किल से, 1 किलोमीटर मुश्किल से, हाँ अर्धकुंवारी से तो मुश्किल है हम 1 किलोमीटर भी नहीं आए होंगे। और अभी से हमें बर्फ दिखने लग गई, बर्फ दिख रही है और गिर रही है ये साइडों में। ये देखो ये गिरी रही है अभी भी। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो इनके हाथ में आई। ये देखो ये अभी थोड़ी थोड़ी आ रही है, मतलब ये देखो
भैया ऊपर बर्फ है? नहीं है भैया, तो मना कर रहे हैं ऊपर बर्फ नहीं है, बट यहाँ हमें दिख तो रही है, शायद अब गिर रही हो उनके आने के बाद। 2.5 किलोमीटर रह गया बस, पर रास्ता काफी घुमावदार है। ये देखो, ओ भाई क्या नज़ारा है, व्यू कैप्चर करो आप, कितना प्यारा लग रहा है। बादलों को आप देख ही सकते हैं कितना नीचे है, ये देखो। बारिश काफी तेज हो गई अब। मेरे को साफ फील। जय माता दी सभी भक्तों को। जयकारे लगाते लगाते कब हम भवन के पास पहुंच गए पता ही नहीं चला। ये देखो माता रानी बस हमारे सामने ही है। अब ये देखो यहाँ का व्यूज वगैरह आप देख सकते हो कितना प्यारा है। अब भवन के पास तो ऐसी बात निराली आ जाती है। ये देखो बस अब चल रहे हैं हम आगे भवन की ओर। हटना भाई, सामने से हटना। ये देखो जयकारे लगते लगते कब हम यहाँ पहुंच चुके हैं पता ही नहीं चला। तो गाइस ऐसे ही गरमाट पाओ माँ के नाम से, माँ के प्यार से और माँ के दुलार से। बाकी शरीर में कहीं ठंडी लग रही है भाई आपको? फिलहाल तो नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रही। माँ का नाम लेने से सारे ठंड, सारा हाथ में जो सुन हो गया था सब कट चुका है। बाकी व्यू देखोगे आप, ये देखो बारिश देख सकते हो, ये देखो। ये अभी हम जहाँ भी थे अभी वहीं के वहीं हैं, बट बादल देख सकते हो, कोहरा कह सकते हो, बादल कह सकते हो। अब भवन बिल्कुल नहीं दिख रहा। माता ने बस संकेत दिया है कि आप आ लिए, रुको मत, आते रहो, बस चलते चलो चलते चलो, क्योंकि अब भवन बिल्कुल नहीं दिख रहा। अब तक यहाँ सामने ही दिख रहा था और अब बिल्कुल नहीं दिख रहा। अब भवन मैया कह रही है कि आओ भवन पे आप डायरेक्ट, और अब तक सामने भवन था, अब सामने भवन नहीं दिख रहा। ये चमत्कार नहीं तो और क्या है। अब तक ये देखो सामने ही दिख रहा था, अब बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा। चलो देखते हैं कितना दूर है भवन ने कि मैया ने लगता है एक छाया दी ताकि हम रुके ना। जय माता दी। दूंगा ना, ये सामने भवन अपना। अभी जब हमने भवन देखा था तो वो ऐसे घुमाव पे और बस कोने पे था, और अब देखो ये कितना दूर है। तो भवन था क्या था हमें भी नहीं पता। तो अब चलते हैं। जय माता दी। अर्धकुंवारी में जब माता रानी 9 महीने गुफा में रही थी, उसके बाद माता रानी यहाँ त्रिदेवियों के साथ यहीं विराजमान हुई थी, और जब से यहाँ की मान्यता काफी है। अंकल जी जय माता दी। प्राचीन गुफा खुली है क्या? नहीं खुली। ये तो दिक्कत हो गई, प्राचीन गुफा तो खुली नहीं है, जिसके लिए हम इतनी जल्दी आए। चलो देखते हैं, जैसे मैया की मर्जी। मैया की मर्जी होगी तो दर्शन मिलेंगे प्राचीन गुफा के, वरना नेक्स्ट टाइम कोई दिक्कत नहीं है उसमें, रुकेंगे दर्शन करके जाएंगे। बाकी वेट करेंगे। अगर टाइम हमें पता चलता है कि इतने बजे खुलती है तो हम उस टाइम तक का वेट करेंगे। हमें मतलब ऐसी कोई जल्दी नहीं। हम अगर खुल रही होगी गुफा जैसे नीचे बताया था तो उस हिसाब से हम अपने दर्शन पूरे करके जाएंगे, वो भी प्राचीन गुफा के। यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। टाइप ऑफ वेट विद नारियल 100, विदाउट नारियल 50 रुपये कैश काउंटर। जय माता दी सभी भक्तों को। तो जैसे कि हम भवन पहुंच चुके हैं, अब यहाँ हमारा कैमरा लोकल रूम में जमा हो जाएगा क्योंकि वहाँ अलाउ नहीं होता। बाकी हम आके बताते हैं हमारे दर्शन कैसे हुए। जय माता दी। एक डोरमेट्री यहाँ है भवन की जो है, पर यहाँ एनी टाइम फुल रहती है। मनोकामना भवन भोजनालय एंड डोरमेट्री। जय वैष्णो माँ सभी को। ये देखो सामने ही माता का दर, आपको कितने पास से मैं ये दर्शन करवा रहा हूँ। यहाँ वैसे अलाउ नहीं है इधर, ये देख रहे हो बंद कर रखा है पूरा, पर लेकिन आपके लिए मैं इतना यहाँ से करवा रहा हूँ ताकि आप अच्छी तरह देख सकें। अद्भुत नज़ारा है ये देखो काफ़ी। बाकी चलो यहाँ से मैं ज़्यादा देर नहीं दिखा सकता, अभी कोई आके हमें पकड़ लेगा और फिर हमें सुनाएगा। इससे बढ़िया तो निकल लो, देख लो एक बार और। जय माता दी। जय माता दी सभी को। तो हमारे दर्शन काफी अच्छे से है भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत। लेकिन
पैरों की हालत खराब हो गई। थोड़ी ज्यादा बहुत खराब है। एक छोटी सी टिप है आपके लिए, अगर आप यहाँ पे आओ तो जूते ऐसे पहनना जो वाटर प्रूफ हो, जिनमें पानी की दिक्कत ना हो, और दो जोड़ी जुराब, 2 जोड़ी जूते जरूर लेके आना। और अगर सर्दियों में वो भी भाई हिम्मत करके आना बहुत ज्यादा, क्योंकि हिम्मत की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि पिछली बार हम गर्मियों में आए थे और हमने पैदल चढ़ाई करी थी नंगे पैर, और अब हम जूतों पहन के आए हैं, तब भी हमसे, अब यहाँ पे थोड़ी देर हम पैदल चले हैं तब भी हमें दिक्कत हुई है बहुत ज्यादा, क्योंकि कुछ ज्यादा ही पानी है और ठंड भी लगी है बहुत ज्यादा। तो रिव्यू देख लिया आपने, पैरों की पूरी हालत खराब, और 2 जोड़ी जूते रख के लाना, बाकी वाटरप्रूफ जोड़ी रखना, जूते वाटरप्रूफ होने चाहिए जैसे इन भाई के हैं। अब नंगे पाँव के बाद जब जूते पहने तो काफ़ी मस्त लग रहा है, जूते जुराब गीले हैं बट तब भी काफ़ी मज़ा आ रहा है चलने में। इतनी दिक्कत थी नंगे पाँव, मतलब गर्मियों में कभी भी हम आए हैं, मतलब अब तक गर्मियों में आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, ठंड में आए हैं, तो हमें लगा था कि इतनी दिक्कत नहीं होगी, पर नंगे पाँव चढ़ने में हालत ऐसी ख़राब हो गई, क्या बताएं आपको। प्राचीन गुफा में अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो बंद पड़ी है, अभी हम थोड़ा नाश्ता वास्ता करेंगे क्योंकि खाली पेट हमने चढ़ाई करी है। बोल साचे दरबार की जय। तो भवन के दर्शन के बाद जा रहे हैं हम ट्रॉली में, ट्रॉली एंट्री फॉर रोपवे टिकट काउंटर। काफी खाली है, तो चारों बंदे हम जा रहे हैं, भीड़ बिल्कुल भी नहीं है, सामने आपका कैमरे वगैरह सब है, टिकट काउंटर के लिए रास्ता। चलो आपको टिकट काउंटर दिखाते हैं, आगे चलते हैं। जैसा कि हम टिकट काउंटर पे पहुंच गए, उड़न खटोले की 100 रुपये पर हेड है, और जो आएगा उसे टिकट मिलेगी, ऐसा नहीं है आप पहले किसी की लेके रख सकते हो। टिकट काउंटर ये रहा, ठीक है। और ये एरिया है, जैसे भीड़ होती है तो स्पेस अच्छा है, बट ये भी कम पड़ जाता है ऑन सीजन, ठीक है। ये रही एंट्री गेट, ठीक है। ये रही टिकट गाइस, वी आर हियर गो, लेट्स सी यू। किसी भी तरीके की असुविधा के लिए कैबिन ऑपरेटर से संपर्क करें। किसी भी तरह की इमरजेंसी के दौरान संयम रखें। कैबिन ऑपरेटर आपकी हर तरह से मदद करेंगे। कृपया दरवाजे के बीच खड़े न हों। कैबिन के दरवाजे से दरवाजे को जबरदस्ती खोलने, गाइडलाइंस को फॉलो करना है, कुछ भी इमरजेंसी वगैरह हो तो यहाँ से इसे कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेन में कई बार लाइक बिजली की प्रॉब्लम होती है तो रोक देती है। कृपया अपना बैग पीठ पर न पहुँच गए, कैबिन के फर्श पर रखें। केबल कार चलते वक्त कृपया अपनी जगह से न हिलें। केबल कार चलते समय बच्चों का खास ख्याल रखें और उन्हें पकड़ कर रखें। कैबिन के ऊपर और दाएं बाएं लगी रेलिंग को मजबूती से पकड़ कर रखें। कैबिन के अंदर मोबाइल फोन का इस्तेमाल बढ़ते हुए समझा, टेलीफोन यूज। वेट प्रसाद 50 रुपये, हैंड किट ब्रेसलेट 20, लड्डू प्रसाद पता नहीं अभी खत्म है। हमने अपना प्रसाद ले लिया है, 50 चलते हैं का पड़ा। आगे चल एंट्री गेट है। हाँ वे, ये हमारा सस्ता ब्लॉगर जय भैरव बाबा की एंट्री, यहाँ से ये एंट्री आगे से, ठीक है। और ये एग्जिट है। क्राउड देख पा रहे होंगे भैरव बाबा का, इस मौसम में भी लोगों ने अपनी पूरी श्रद्धा दिखाई है। और ये रश, इतनी बारिश में, इतने बेकार मौसम के बाद भी लोगों ने अपनी हिम्मत नहीं हारी और यहाँ तक आए हैं। सच्चा अप्रिसिएशन, श्रद्धा, भक्ति, आस्था जिसने पूरे समाज को जोड़ रखा है। और यहाँ आपको लंगूर देखने को भी मिलेंगी। ये थोड़े ज़्यादा चंट होते हैं और इनकी पूंछें बहुत लंबी होती है। ये थोड़ा सा वेदर खराब है, वरना आपको यहाँ इतने बंदर देखने को मिलते। वानर महाराज
यहाँ से देख सकते हैं आप ओस जो है नीचे कुछ भी नहीं पता चल रहा, कुछ भी नहीं, शायद थोड़ा बहुत दिख रहा हूँ। हम यहाँ वेट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जूते चप्पल रखने का कोई ना लॉकर है ना कुछ है, तो फिर आपको खुद ही देखना पड़ेगा। हमारे भी दर्शन हो गए बढ़िया तरीके से हुए हैं। और इस टाइम आने से चलो दिक्कत तो है, पर लेकिन इस टाइम के दर्शन क्या है कि आप तसल्ली से कर सकते हो। जितनी देर आपको खड़े रहना है वहाँ भैरव बाबा के सामने, मतलब बिल्कुल तसल्ली से आप दर्शन कर सकते। भैरव बाबा के हमारे दर्शन हो गए तो यात्रा अपनी सफल हुई। बाकी अब सांझी छत वाले रास्ते से हम वापसी जा रहे हैं नीचे के लिए। मतलब आगे खाएं कुछ, यहाँ घोड़े वगैरह भी हैं, आप यहाँ से घोड़े वगैरह कर सकते हैं। यहाँ से 1350 रुपये बता रहे थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा रेट है, बार्गेनिंग कर सकते हैं आप। बकरी मिली है, बकरी है ना? क्या है ये है, अबे बकरी नहीं है बे, अबे कंगारू, कंगारू है बे। कंगारू को सींग होते हैं? सींग है इसके? कंगारू नहीं है, कान है, ये देख। कंगारू हाथ ऊपर होते, थैली होती। हाँ अरे सींग है उसके सर पे तो। नहीं सींग मेरे को, अबे कान है। अबे कान के बगल में देखो ना, छोटे छोटे तुम्हें दिख नहीं रहे दोनों? वो बंदर कितनी नजर, फोन कम चलाया करो सारे। भाई है क्या रे? दिखाना सींग, दिखाना देखो उसके सर पे। हाँ एक है, पर है तो कंगारू के सींग नहीं होते ना गधे। खुश कैसे हो कंगारू? यहाँ पे तेरा बाप छोड़ के गया था। हाँ भाई कंगारू आए बड़े। ये पता नहीं किस तरह के पक्षी है, हमने तो फर्स्ट टाइम देखे हैं ये। रोहित फोटो लेने गए तू? ये देखो कितने सारे आ गए। हटियो हटियो, ये किस तरह के पक्षी हैं हमें खुद नहीं पता। ओ भाई कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने सारे हैं। ये देख, दो उधर भी हैं, ये आप सामने इधर देख सकते हैं। ये इसे ये देखिए कितने गाइस, काफ़ी खतरनाक चीज़ देखने को मिली है इस बार तो। कई तरीके के चीज़, पहाड़ी जीव हैं ये सारे, हमने फर्स्ट टाइम देखा है ये सब। वो देखो आगे आगे और भी है, ठीक है। हाँ, हमने इससे अजीब जीव जिंदगी में पहली बार देखा है। एक वो था, एक ये है। चलो अब चलते हैं, बारिश ज़्यादा हो रही है। जय माता दी, जय माता दी सभी को। तो गाइस देखो, ये होटल है हमारा सामने, केदार, देखा ना, होटल केदार। काफ़ी बढ़िया होटल है, बाकी यहाँ का स्टाफ भी काफ़ी अच्छा है। ये भैया हमारे भैया, जय माता दी। जय माता दी। काफ़ी यूनिक रेट है इनके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी रूम काफ़ी नीट एंड क्लीन, बाकी व्यू के हिसाब से भी आपको अभी हम ऊपर से दिखा देंगे, आप खुद देख के जज कर सकते हो कि होटल कितना साफ़ रहता है। और गीजर वगैरह हर चीज़ की सुविधा है। बाकी हम अभी ऊपर जाके आपको रूम अच्छे से दिखाएंगे, पूरा ओवरव्यू देंगे। कोई चीज़ अच्छी होगी उसे अच्छा बताएंगे, अगर कोई बेकार होगी उसे बताएंगे, ठीक है। 19-20 कुछ भी होगा आपको पता ही कि आपको क्लियर दिखाते हैं, हम ओपनली दिखाते हैं। सही है तो रिव्यू सही ही देते हैं, ऐसा कुछ नहीं हम इनका पेड प्रमोशन कर रहे हैं, हम आपको अपना एक्सपीरियंस देंगे। ये इनका कार्ड है, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आने से पहले। रोड पे ये कहीं अंदर नहीं जाना आपको, मेन रोड पे ही है। आपका बस स्टैंड के सामने, जैसे आप उतरते हैं, आपका बस स्टैंड के सामने, आपका बस स्टैंड से निकलते ही आप आओगे तो सामने ही दिख जाएगा आपको ये केदार होटल। बाकी ऊपर चलते हैं, ऊपर दिखाते हैं। जय माता दी। बाकी आपको रूम अंदर से ये देखो, जैसा मैंने बताया था आपको सेम वैसा ही है। सामने आपके सब टीवी वगैरह और फ्रंट का बाथरूम भी आप देख सकते हो कितना नीट एंड क्लीन है, ये देखो। बाकी जो मेन चीज़ है वो अब आपको हम दिखाएंगे। अब ये देखो, मतलब इसके बाद ये देखो आपको व्यू देखने को मिल रहा है जैसे बिल्कुल फ्रंट पे ही, कितना प्यारा लग रहा है। ये आपका चढ़ाई का ही रूट है, तो आपको बालकनी से ये नज़ारे भी मिल जाएंगे। बाकी अंदर होटल आप देख ही सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। बाकी अब फ्रेश वगैरह हो लेते हैं हम भी काफ़ी थक चुके हैं। जय माता दी। ये स्टेशन से पहले एक बड़े पाव वाले की दुकान है। ये भैया का बड़ा पाव काफ़ी अच्छा है, टेस्ट में लाजवाब है।
स्टेशन से पहले लेफ्ट हैंड साइड पे आपको मिलेगा। आप अगर यहाँ आए तो ज़रूर एक्सप्लोर ज़रूर करके जाना। जय माता दी। अब आगे चलते हैं। जय माता दी सभी को। तो फिर अब हमारी चढ़ाई वढ़ाई सब खत्म हो गई, हमने शॉपिंग कर ली, मार्केटिंग वगैरह, बाकी हमने आपको पूरी जानकारी दे दिया। अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, आगे भाई सब्सक्राइब करना। और रही बात, हमने सारी चीजें कर ली, सारी चीजें एक्सप्लोर करके दिखा दी। हमारे पास बहुत सारा टाइम था, हमने अपने डे को भी इंजॉय किया और एक्सप्लोर किया है। बीच में एक बड़ा पाव वाला था, भाई आपको बीच में दिखाएगा, बहुत टेस्टी है। अगर आप पैदल आते या अपने व्हीकल से आते हो ट्राई जरूर करना। बाकी सामने ही स्टेशन है, ये देखो। आपसे विदाई लेता हूँ, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जय माता दी।